सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ हैलो अल्केन्स। ओके, इसमें फर्स्ट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, डाइक्लोरोमीथेन, जिसे हम मीथिलीन डाइक्लोराइड भी कहते हैं, है ना। तो इसके दो टॉपिक हमें पढ़ना है, एक यूजेस और दूसरा उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट। ओके, तो ध्यान से देखिए, डाइक्लोरोमीथेन एक्ट एज अ पेंट रिमूवर एंड डिग्रीजर। सेकंड, इसका इस्तेमाल करते हैं हम एज अ सॉल्वेंट, एरोसोल स्प्रे में इसका यूज़ करते हैं। और डीकैफिनेट ऑफ टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी में और टी में जो कैफीन प्रेजेंट होता है उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यस, हाँ। अब एनवायरमेंटल इफेक्ट ध्यान से देखिएगा, इसका क्या है, क्या अगर ये एयर में इन्वॉल्व होता है ना, वे इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व इन एयर, है ना, in large amount causes vomiting, nausea, dizziness, numbness of finger and toes। ध्यान से देखिए, अगर ये एयर में ज़्यादा अमाउंट में इन्वॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इसके कारण हमें उल्टी होती है। ओके, नौजी का प्रॉब्लम हो सकता, यस सर। उसके बाद में डिजीनेस, चक्कर आना, ये हो सकता। नमनेस ऑफ फिंगर एंड टोफ, है ना, उंगलियों का शल हो जाना, मूंगे आना, ऐसा बोलते हैं उसे हम। यस, अगर ये लेस अमाउंट में हो, है ना, इफ़ अगर लेस अमाउंट में हो, ओके, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट कॉजेस, अगर ये लेस अमाउंट में एयर में प्रेजेंट हो तो इसकी वजह से कॉजेस, है ना, इफेक्ट ऑन हियरिंग, कॉजेस इफेक्ट ऑन हियरिंग, बहरापन हो सकता है। विजन पर इसका असर हो सकता है, हियरिंग, विजन एट्सेट्रा। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या अगर डाइक्लोरोमीथेन गैस एयर में इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट और असर होता है। यस, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा बेटा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, यस सर। फॉर्मूला इसका CHCl3, यस सर, क्या फॉर्मूला, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम इसके समझ लेंगे यूजेस। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, सेकंड, ध्यान से देखिएगा, प्रीवियसली इसका इस्तेमाल जो किया जाता था, प्रीवियसली इसका यूज़ करते थे हम एनेस्थेटिक के लिए, ठीक है। नाउ रिसेंट, देखो, नाउ रिसेंटली ईथर इज यूज्ड ड्यू टू टॉक्सिक नेचर ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो, क्लोरोफॉर्म के टॉक्सिक नेचर के कारण, है ना, आज हम ईथर का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ, है ना, क्लोरोफॉर्म। क्या करेंगे यहाँ पर बताइए आप, ईथर। यस, ओके, कितने पॉइंट हो गए बेटा, 2। तीसरा ये है कि इट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, यस सर, है ना। अब इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट ध्यान से देखिए, इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है, सुनिए, ध्यान से देखिए। अगर ये एयर में इन्वॉल्व हो जाए या फिर एयर में मिक्स हो जाए तो ये फॉस्जिन गैस तैयार करता है। इफ इट इज मिक्स्ड विथ एयर या फिर मिक्स्ड इन एयर, इट प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस, दैट इज फॉस्जिन। ओके, फॉस्जिन का फॉर्मूला है बेटा COCl2, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, ये हजारडस होती है ना, और इसके कारण हमें हो सकता है फैटिक, यस सर, या फिर हेडेक, सर दर्द होना,
हेडेक, यस सर, और हार्मफुल इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका हार्मफुल असर होता है। यस, देखिए फॉस्जिन गैस कैसा तैयार होता है, देखिए बेटा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये एयर में मिक्स होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यस सर, तैयार करेगी COCl2 दैट इज कॉल्ड एज फॉस्जिन गैस, COCl2 फॉस्जिन गैस, यस, प्लस ओके 2 मोल ऑफ HCl बाहर, तो यहाँ आपको 2 मोल लेना पड़ेगा, कितने मोल, 2, देखिए 2 मोल ये है ना, Cl कितने थे 6, 4 2 6 बैलेंस, H कितने थे 2 बैलेंस, कार्बन कितने 2 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 2 बैलेंस। ओके, तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्या बोलेंगे, मीथिलीन डाइक्लोराइड, यस सर। क्लोरोफॉर्म का सेकंड नेम क्या बेटा, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये तो आते अपने को छोटे मोटे पॉइंट्स, यस। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, अब बता देता हूँ मैं आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड, यस सर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफॉर्म, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोफॉर्म, और एक लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है फ्रियोन, और लास्ट है DDT, बस हो गए फिर। चलिए तो यहाँ तक के तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, ओके चलिए समझ लीजिए। हाँ, CCl4 जिसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यस सर, और टेट्रा क्लोरोमीथेन, यस सर, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन, और थर्ड नेम है बेटा इसका पायरीन, यस सर, है ना। पहले हम इसके यूजेस देख लेंगे। पहला यूज है इसका, इट इज़ यूज्ड एज आ ड्राई क्लीनिंग एजेंट, ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं हम। दूसरा इसका यूज़ करते हैं हम पेस्टिसाइड में, यस सर, ठीक है ना। और थर्ड है इट इज़ यूज्ड एज आ सॉल्वेंट, एज आ सॉल्वेंट। तो आई होप आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे और इसे, यस। चलिए इसका एनवायरनमेंटल इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा। देखो अगर ये एयर में मिक्स हो जाए, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इफ इट इज मिक्स्ड विथ या फिर मिक्स्ड इन एयर कॉजेस वोमिटिंग, ओके, डिजीनेस, ठीक है, डिजीनेस, ठीक है, और इवन ये भी हो सकता है कॉजेस लीवर कैंसर, लीवर कैंसर, यस। आगे देखिए, अगर ये एयर में ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इन्वॉल्व हो जाए, है ना, इट इन्वॉल्व इन लार्ज अमाउंट इन एयर causes depletion of ओजोन लेयर। चलिए बेटा, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद में देखिए आप CHI3 जिसे हम आयोडोफॉर्म कहते हैं, यस सर। इसके यूजेस ध्यान से देखिए, इसका यूज़ करते हैं हम, इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं इसका। दूसरा एंटीसेप्टिक, एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, यस, ठीक है। थर्ड इट इज एक्ट एज आ डिसइंफेक्टेंट्स, यस। अब माहौल पर क्या असर होता है, एनवायरनमेंटल इफेक्ट, तो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल, इसका स्मेल बहुत ख़तरनाक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना, ख़राब होता है। ओके, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है इसमें फ्रियोन गैस, यस सर। सुनिए, फ्रियोन गैस है CHClF2, इसका नाम है बेटा क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, क्लोरो
डाइफ्लोरोमीथेन, CCl2F2 डाइफ्लोरोमीथेन, यस सर, डाइफ्लोरोमीथेन, CCl3F ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, यह है फ्रियॉन गैसेस। यस, देखिए इसके यूजेस, इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, दवाओं में इसका यूज़ करते हैं। यस, इट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ करते हैं। छोटे सा पॉइंट है बेटा, स्पीड से एक्सप्लेन कर दे रहा मैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। थर्ड, हाँ, इसके बाद देखिए फ्रियॉन कंटेन ब्रोमीन एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यस, चलिए उसके बाद देखिए इट इज़ यूज्ड इन AC एयर कंडीशनर, यस सर, कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसका? एयर कंडीशनर, जिसे हम AC कहते हैं। यस, चलिए यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसका एनवायरनमेंटल इफेक्ट देखिए। एनवायरमेंटल इफेक्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस, ओके, इसके बाद में बेटा ध्यान से देखिएगा, DDT क्या है? DDT बताता है इसका लॉन्ग फॉर्म अगर आपको। ओके, देखिए DDT, ठीक है ना, इसको डिस्कवर्ड किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय PM पॉल मुलर ने। कब? 1948 में। इसी पर से पॉल मुलर को नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज। ओके, ध्यान से देखिए इसके यूजेस। पहला है इंसेक्टिसाइड, दूसरा है टू किल मलेरिया मॉस्किटो। ओके, और इट इज़ यूज टू किल हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खियाँ रहती हैं उसको इस्तेमाल मारने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका? DDT का। यस, चलिए एनवायरनमेंटल इफेक्ट, ध्यान से देखिए बेटा, EV इफेक्ट। ओके, देखो जब ये एयर में इन्वॉल्व होती है ना, तो ये ह्यूमन बीइंग पर हार्मफुल इफेक्ट करती है ना। देखो, हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग बीइंग। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बेटा पहले आप। सो देखिए आप, DDT है ना, अभी जस्ट मैं बताया हूं क्या, इसको एक्सप्लेन किया था पॉल मुलर ने, सॉरी, डिस्कवर्ड बाय पॉल मुलर। कब? इन 1948। ओके, इसी बेसिस पर इसे नोबेल प्राइज मिला था। यस सर, ठीक है ना। अब DDT जो है इसका लॉन्ग फॉर्म ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। पहले लिखिए बेटा हमने PP, 2 पैरा पोजिशन है, डाइक्लोरो, PP डाइक्लोरो, ठीक है, ध्यान से देखिए, और डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ध्यान से देखिएगा, 2 फिनाइल बोला आपको फॉर्मूले में। यस सर, ये एक फिनाइल, बेटा ध्यान से देख लो इधर पहले, डाइक्लोरो और Cl कौन सी पोजीशन पर है? पैरा पोजीशन पर है सर, इसलिए मैंने P पे लिखा हूं, ध्यान से देखिएगा, PP। ओके, डाइक्लोरो, 2 Cl है, डाइफिनाइल, यस सर, आगे T है बेटा इसमें, तो ये रहेगा ट्राइक्लोरोईथेन। क्या है? ट्राइक्लोरोईथेन, यह है इसका लॉन्ग फॉर्म। PP डाइक्लोरो, यस सर,
डाइफिनाइल, यस सर। ट्राइक्लोरो 3 Cl है, ये एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, यस। और इथेन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है डीडीटी का, है ना। सीटी लेवल में क्वेश्चन आते हैं क्या, हाउ मेनी क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन डीडीटी, कितने हैं 5, यस 1 2 3 4 5, यस। यहाँ तक के समझ में आ गया है आपको क्या, पीपी डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, यस सर। हाँ, अब इसका आईयूपीसी नेम की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए आईयूपीसी नेम 1 2, यस सर, ये ईथेन है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, हेलोजन के पास से करेंगे, 1 और 1 ये 2, यस सर। सेकंड कार्बन से 2,2 2 फिनाइल अटैच है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गई है, यस 20, यस 20 लिख सकते हैं, डाई लिख सकते हैं, यस सर। और नंबरिंग इसका 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। देखिए बेटा 4,4 डाइक्लोरो, यस सर 4,4 डाइक्लोरो है ना, और फिनाइल है ना, 4,4 डाइक्लोरो नहीं भी लिख, चलिए बराबर है, 4,4 डाइक्लोरो फिनाइल बराबर है। आगे देखिए ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, यस सर। 1,1,1 यस सर, ट्राइक्लोरो और इथेन, यस। चलिए ये है इसका करेक्ट आईयूपीसी नेम, ओके। अब ये तैयार कैसा होता है बेटा, तो ये तैयार होता है क्लोरल से, ये क्लोरल का फॉर्मूला है, क्या है ये, क्लोरल, यस सर, ओके। आईयूपीसी नेम 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, यस सर। आईयूपीसी नेम है इसका ट्राइक्लोरो इथेनॉल, 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। इसका रिएक्शन करवाए बेटा हमने, ध्यान से देखिएगा, इसका रिएक्शन करवाए हैं हमने क्लोरोबेंजीन के साथ, यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यस सर। 2 मोल ले लिया मैंने, यस, ओके। यहाँ के 2 H और 1 ऑक्सीजन मैंने क्या बाहर निकाल लिया हूँ, H2O, यस सर। क्या बाहर निकाल लिया मैंने, H2O, क्या बचा बेंजीन रिंग Cl, कितने 2, 1 और 1 ये 2, यस सर। ये CH, यस, CCl3, यस। ये है DDT, यस, PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल है ना, ट्राइक्लोरो इथेन, यस। अच्छा क्लोरल भी कैसा तैयार होता है वो भी देख लीजिए आप, यहाँ लिखे बेटा हमने CH3CHO, इसका नेम है इथेनॉल, यस सर। इथेनॉल का रिएक्शन करवाया मैंने क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोल ले लिया, 3H और 3 Cl बाहर, 3 Cl यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, CCl3, और ये है बेटा CHO, CCl3 और CHO, ठीक है। इसका नाम है क्लोरल, और आईयूपीसी नेम में बेटा इसका 2,2,2 है ना, ट्राइक्लोरो और इथेनॉल, यस सर, ओके। चलिए बाय।